हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में बताऊंगी। टीएस गरेवाल बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। सेशन है 2025-26 और बुक है टीएस गरेवाल। Jitain and Rajiv are partners sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं जितेन और राजीव, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They admit विक्रम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 प्रॉफिट शेयर। वो विक्रम को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर और उसे 1/5 प्रॉफिट का शेयर देते हैं। डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। विक्रम के एडमिशन के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है कि क्या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। देखो, दो पार्टनर हैं जितेन और राजीव, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 और विक्रम को उन्होंने 1/5 शेयर दिया है फ्यूचर प्रॉफिट में से। तो किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट the total profit is equal to 1। share given to Vikram, कितना प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं विक्रम को? 1/5। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, तो आ जाएगा रिमेनिंग शेयर 4/5। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं दे रखा कि जो पुराने पार्टनर हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, वो रिमेनिंग शेयर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिमेनिंग शेयर क्या है? 4/5। 4/5 शेयर को जितेन और राजीव 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरह से आप लिखेंगे? जितेन्स न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 इज इक्वल टू 12/25। ये आता है ना आपको? किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये कट नहीं रहे हैं तो ऊपर के जो न्यूमरेटर है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 12, 5 × 5 = 25। 12/25 ये रेशियो है जितेन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह से राजीव का भी न्यू प्रॉफिट शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू राजीव का क्या ओल्ड रेशियो है? 2/5। 2/5 कैसे निकालती हूँ मैं? देखो, जो भी रेशियो दे रखा है उसे आप ऐड कर लेना। 3 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 5। दोनों के नीचे आप डिनोमिनेटर 5 लिखेंगे, 3/5 और 2/5। तो इस तरह से ये ओल्ड रेशियो हो जाता है 3/5 और 2/5। तो राजीव का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। 8/25 ये होगा राजीव का न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, यहाँ पर जो विक्रम है उसका शेयर आपको पता ही है 1/5। तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जितेन, राजीव एंड विक्रम इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले जितेन का शेयर लिखेंगे। जितेन का कितना है? 12/25 इज टू राजीव का कितना है? 8/25 और इसके बाद लिखेंगे विक्रम का कितना है? 1/5। एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, तो एलसीएम आ गया 25। 25 यहाँ लिखेंगे 12
इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 12:8:5। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी फ्यूचर में तीनों पार्टनर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो करेंगे 12:8:5 में आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। क्लियर? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर हैं, गिरिजा, यतिन और जुबिन। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो चौथे पार्टनर सुरेश को बिजनेस में एडमिट करते हैं और उसे 1/5 शेयर देते हैं प्रॉफिट का। डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो पिछले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, तीसरे पार्टनर को एडमिट करते हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर है, चौथे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। प्रोसेस सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। 3 पार्टनर है, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। नया पार्टनर सुरेश ये एडमिट कर रहे हैं और उसे 1/5 शेयर दे रहे हैं। तो सेम तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। शेयर गिवन टू सुरेश इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब देखो जो ये 4/5 रिमेनिंग शेयर है, जो ये प्रॉफिट है, इसे तीनों पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो गिरिजा का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? गिरिजाज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 5/10। देखो 5 3 8 2 10, तीनों का टोटल कर रहे हैं तो 10 आ रहे हैं। तो हर एक के नीचे हम टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पर गिरजा का ओल्ड शेयर होगा 5/10। इसी तरह से यतिन का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। यतिन्स न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू यतिन का ओल्ड रेशियो क्या है 3/10। 3/10। जुबिन का हम कैलकुलेट करते हैं न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो है 2/10। अब देखो हम इन तीनों को काट रहे हैं, 4 और 10 को काट रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तीनों में काट रहे हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो 5 2 जा 10, 10/25। यतिन का शेयर आ जाएगा 6/25 और जुबिन का शेयर आ जाएगा 4/25। ठीक है, तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया हमने। जो गिरिजा है उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10/25, यतिन का है 6/25 और जुबिन का है 4/25। अब चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे गिरिजा, उसके बाद यतिन, फिर जुबिन और लास्ट में हम लिखेंगे सुरेश का। इज इक्वल टू, हम इसी सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 10/25 इज टू 6/25 इज टू 4/25 इज टू 1/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 25। तो यहाँ पर 10 is to 6 is to 4 is to 5 is 25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 10 is to 6 is to 4 is to 5। ये आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर?
ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को ये एडमिट करते हैं और उसे फ्यूचर प्रॉफिट का 1/6 शेयर देते हैं। He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो नया पार्टनर होता है वो पुराने पार्टनर से अपने प्रॉफिट का शेयर परचेज करता है। तो पुराने पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए उनके ओल्ड रेशियो में से, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में से सैक्रिफाइस्ड शेयर को डिडक्ट किया जाता है और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5, यानी 7:5 में अब तक ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। इन्होंने तीसरा पार्टनर एडमिट किया है सी, जिसे ये 1/6 शेयर दे रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट का। अब देखो जो सी है वो 1/24 ले रहा है ए से और 1/8 शेयर ले रहा है बी से, यानी दोनों पार्टनर से वो अपने प्रॉफिट का शेयर परचेज कर रहा है। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सीज शेयर इज इक्वल टू 1/6। सी को 1/6 फ्यूचर प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं ए और बी। अब देखो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 7/12। 7 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 12। तो दोनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो के नीचे आप लिखेंगे 12। ठीक है। अब देखो सी का शेयर गिवन है 1/6, हम निकाल रहे हैं इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 7/12। 7/12 माइनस कितना शेयर वो सैक्रिफाइस कर रहा है सी को? 1/24। तो 1/24 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24, 12 2 सा 24, 7 2 सा 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13/24। ठीक है। इसी तरह से बी का नया शेयर निकालेंगे। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का ओल्ड शेयर कितना है? 5/12। 5/12 माइनस कितना बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए? 1/8। तो माइनस 1/8 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24, 12 2 सा 24, 5 2 सा 10 माइनस 8 3 सा 24, 7/24। समझ आया किस तरह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है। जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है उसमें से सैक्रिफाइस्ड शेयर को हम माइनस कर रहे हैं और जो रिमेनिंग शेयर आ रहा है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ए का न्यू रेशियो आ गया 13/24 और बी का न्यू रेशियो आ गया 7/24। सी का शेयर गिवन है, सी का है 1/6। तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, सबसे पहले ए का लिखेंगे 13/24 इस टू बी का कितना है 7/24 और सी का है 1/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24, 13:7:2 6-24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 13:7:4। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. तीन पार्टनर है X, Y, Z, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. They admit A as a partner for 1/8 share in the profit. वो चौथे पार्टनर A को एडमिट करते हैं जो 1/8 शेयर लेता है प्रॉफिट में से, which he took 116 from Y and 116 from Z. अब देखो जो A है उसने ये शेयर आधा लिया है Y से और आधा लिया है Z से, यानी उसने X से कुछ भी नहीं लिया. Determine the new profit sharing ratio of X, Y, Z and A. देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से ही है, लेकिन इसमें जो नई चीज है वो क्या है कि नए पार्टनर ने सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से शेयर परचेज नहीं किया. तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करेंगे? तरीका वही होगा. तरीका क्या होगा कि जो पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस शेयर आपको माइनस करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए. अब जिस पार्टनर ने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया तो उसका हम ओल्ड शेयर ही लिख देंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके पुराने शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर को माइनस कर देंगे. तो देखो यहाँ पर तीन पार्टनर है X, Y, Z, इनका रेशियो है 3:2:1, यानी X का ओल्ड रेशियो है 3/6, Y का है 2/6 और Z का है 1/6. E नया पार्टनर ये एडमिट कर रहे हैं और इसे दे रहे हैं 1/8 शेयर, जो वो ले रहा है 1/16 Y से और 1/16 Z से, यानी X से वो कोई भी शेयर परचेज नहीं कर रहा. तो X का जो ओल्ड शेयर है वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. तो देखो हम किस तरह से लिखेंगे, X न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/6. Y is new share. Y is new profit share is equal to old share minus sacrificed share. Old share कितना है 2/6 माइनस Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16. एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48. 6 8 48, 8 दूनी 16 माइनस 16 तिया 48 इज इक्वल टू 13/48. ये Y का न्यू प्रॉफिट शेयर आया है. इसी तरह निकालेंगे Z का न्यू शेयर. न्यू शेयर इज इक्वल टू Z का ओल्ड शेयर कितना है 1/6 माइनस Z कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/16. एलसीएम सेम आएगा 48. 6 8 48 माइनस 16 3 48, तो यहाँ आ जाएगा 5/48. ठीक है. और जो नया पार्टनर है A, इसका शेयर है A's शेयर इज इक्वल टू 1/8. तो अब आपको चारों पार्टनर के नए शेयर पता लग गए. X का नया शेयर है 3/6, Y का है 13/48, Z का है 5/48 और A का है 1/8. तो चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y, Z एंड A इज इक्वल टू, देखो इसी ऑर्डर में लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे X का कितना है 3/6 इज टू Y का कितना है 13/48, Z का कितना है 5/48 और A का है 1/8. अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48. 6 8 48, 8 3 24 is to 13 is to 5 is to 8 6 48.
तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 24:13:5:6। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। आज मैं यही खत्म कर रही हूँ। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चन। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, उन्हें भी बता देना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी पार्टनरशिप का जो ये चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।